दोस्तों, बालकनी में खड़ा हूं। कितना सन्नाटा और शांत नजर आ रहा है ना? रोशनी भी काफी है। द्वारका दिल्ली में हूं। यह सन्नाटा कुछ वक्त की बात है, नहीं तो दिल्ली काफी अशांत जगह बन चुका है। लाखों गाड़ियां, सैकड़ों हवाई जहाज ऊपर से, हेलीकॉप्टर्स, ट्रेन और लोगों की चिल्लाने की आवाज, शोर मचाने की आवाज। और कुछ ना होता तो लाउड स्पीकर लगा के, संविधान इसकी इजाजत दे ना दे वो अलग बात है, लेकिन समाज में लोग, चाचा, दादा, दादी, ये सब मिलके बहुत सारे पूजा करते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर लगा के, और दूर दूर तक तार खींच के ले जाते हैं। पूरे कॉलोनी में यूं लगता है जैसे युद्ध का माहौल है। गजब की अशांति है। क्या आपको अंदाजा है इसका कि जब अशांति होती है और अशांत वातावरण में बच्चे पैदा होते हैं तो किस तरह के लोग पैदा होते हैं? वह कभी भी एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। शोर शराबा, अंधविश्वास, अज्ञानता और ऐसी मानसिकता पैदा होती है जो आधार बनता है एक आपराधिक जीवन का। उस तरह के ख्वाब देखना जो कि एक अच्छे इंसान का नहीं, सत्ता और पैसे के लिए हर तरह के घृणित काम करने को तैयार पूरे भारत में नजर आ रहा है। और तथाकथित संत समाज यहाँ इस्लामिक देशों में, जो वहाँ के धर्म गुरु हैं, या क्रिश्चियन बाहुल्य देशों में, भले या चर्च की उतनी महत्ता ना हो, लेकिन उनका अभी भी बहुत जबरदस्त आधिपत्य है लोगों के दिमागों पर। शोर और शोर, बढ़ता हुआ शोर। वातावरण तो वैसे ही बहुत निम्न स्तर का हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग कहें या बढ़ता हुआ AQI, जिसके कारण हमारे फेफड़े बर्बाद हो रहे हैं। गले में लगातार खराश और खांसी होती रहती है। दिमागों पर और सेहत पर क्या असर पड़ता है वह नजर आ रहा है। अधिकांश लोग कहें तो पागलपन के दौर से भी गुजर रहे हैं। इन स्थितियों के कारण वह जो पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पर देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, चिल्लाते हुए पागलों की तरह एक दूसरे के ऊपर, उसमें किसी भी बहस की गुंजाइश नहीं है। तो जानबूझ के वो प्लांट होता है। यह एक भाजपा की तरफ से, एक कांग्रेस की तरफ से है, और एन मौके पे आके दोनों चिल्लाना शुरू करेंगे, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, और एंकर चिल्लाएगा, चिल्लाएगी, और उसको बड़ा ही सफल कार्यक्रम माना जाता है। लोग बहुत खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं दोनों तरफ से, हमारा पक्ष जीता, हमारा पक्ष जीता। हालांकि दोनों की हार या दोनों की जीत में मुख्य रूप से हार हमारी है, जनता की है, मेहनत का आवाम की है। खैर, मैं वातावरण पर बात कर रहा था। ओजोन लेयर में छेद हो ना हो, अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन्स के जो स्थायी बर्फ थे वो पिघल रहे हों या ना हो, हमारे देश में और पूरे विश्व में गर्मी बढ़ रहा हो या ना बढ़ रहा हो, 1.5 से 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो एक लिमिट था उसको क्रॉस कर रहे हो ना कर रहे हो, इस तरह के जहरीले गैस बन रहे हैं जिसके कारण हमारी जिंदगी बढ़ने के बावजूद भी एक लाश की तरह जीने को मजबूर हो रहे हैं। इस भीड़ में, दौड़ में, जिंदगी बचाने की दौड़, जिंदगी जीने की दौड़ नहीं। एक दूसरे से, हर किसी एक दूसरे से द्वेष हो ना हो, कितने भी प्यार मोहब्बत की बात कर ले वो अलग की बात है, लेकिन एक दूसरे से कंपटीशन चल रहा है। यदि हमारे यहाँ एक मजदूर 500 रुपये में काम करने को तैयार है तो दूसरा 400 में आ जाता है।
आप दिल्ली में किसी भी लेबर चौक पर चले जाए, सुबह में 7 बजे से 9 बजे तक अपने आप को बेचने को तैयार है। मर्द औरत मजदूर दोनों हैं, सैकड़ों की संख्या में, और ऐसे सैकड़ों हैं, हर जगह है, भारत के तकरीबन हर राज्यों में। ना वहाँ पे कोई कवर है गर्मी और बरसात में बचने के लिए, ठंडा से बचने के लिए, ना ही कोई शौचालय है। बाकी सब सुविधाएं तो छोड़ ही दें, कुछ भी नहीं। एक अजीब तरह की दौड़ है, शोर है। मुझे अपनी रिकॉर्डिंग कुछ देर के लिए बंद करनी पड़ी थी। कारण है, नीचे जो गाड़ी आकर रुकी थी वो अपनी इंजन नहीं बंद कर रहा है और काफ़ी धुआं पीछे आ रहा है, जिसके कारण मेरे नाक में भी लग रहा है। इस बीच में आपने हल्का सा शोर सुना होगा, हवाई जहाज जाने का। होता रहता है। चलिए, यह ऐसी व्यवस्था है जिसका अभी फ़िलहाल कोई हल नहीं है, इसके सिवाय कि आप खुद अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। हालांकि मुझे मालूम है, कितनी भी धार्मिक प्रवचन सुन लो, कितना भी ध्यान लगाओ, योगा कर लो, तथाकथित रूप से मन को अंदर से शांत करने की बात शुद्ध बकवास है। धन्यवाद।